हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग अफ्रीका महाद्वीप। इससे पहले कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बात करते हैं हम लोग आज अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप पे हम लोग देख रहे थे कि इसका 2 वीडियो हो गया था। पहला वीडियो हो गया था, फिर दूसरा वीडियो हो गया था। आज बस बात करते हैं तीसरा लेक्चर के बारे में। तीसरा लेक्चर देखते हैं कि ए वाले पार्ट जो दिख रहा है आपको, है ना, ए पार्ट जो है हिंद महासागर से लगा भाग है। यह है हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर से लगा पार्ट ये है। और आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक। तो आज बात करते हैं इस पार्ट को हम लोग देखेंगे। इस पार्ट में कौन कौन से देश हैं डिटेल में देखते हैं हम लोग, ठीक है। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, क्या क्या देखे थे, तो आपको बता दिए थे पिछले क्लास में कि ए वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ए पार्ट, ये है एशिया का पार्ट है आपका, ये एशिया है, ठीक है। एशिया का पार्ट ये आपको यहाँ दिख रहा होगा अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप है। इससे पहले भी हो गया था कि ये यूरोप का पार्ट है। यूरोप का पार्ट है, ये यूरोप का पार्ट सारे पार्ट है, ठीक है। यूरोप पार्ट में ये पार्ट आपको दिख रहा होगा इटली। इटली आप लोग बता चुके थे कि इटली क्या है, एक प्रायद्वीप है। इटली क्या है, एक प्रायद्वीप है, तीनों ओर से घिरा हुआ है। और यहाँ पे कौन सा है, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर। ओके, भूमध्य सागर हो गया था। इसके बाद यहाँ बताया थे कि यहाँ पे इस जाने के लिए एक ही रास्ता कौन सा था, जिब्राल्टर, है ना। तो जिब्राल्टर जल संधि, ये भी हम देख चुके थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ कौन सा है नहर, यहाँ पे है स्वेज नहर। कौन सा नहर है, स्वेज नहर। तो यहाँ देखिए स्वेज नहर के बारे में, ये आपका देखिए यहाँ पे स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में 1869 में 1869 में ये बनकर रेडी हो गया था। स्वेज नहर जो था 1869 ईस्वी में बनकर रेडी हो गया था। और इसको बनाने वाला जो देश था वो कौन सा, फ्रांस था। इसे कौन बनाया था, ये स्वेज नहर है, ओके, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर किसने बनवाया था, फ्रांस ने बनवाया था। किसने, फ्रांस ने, ठीक है। स्वेज नहर बनाने से फ़ायदा हुआ कि यहाँ से लोग जैसे आते थे ऐसे वापस घूम के ऐसे नीचे से अटलांटिक महासागर पूरा क्रॉस करते हुए आते थे हिंद महासागर पे तक, ठीक है। तो इससे आने के लिए इतना लंबी दूरी तय करने की जरूरत फिर नहीं होता है। क्या होता है कि यहाँ से जिब्राल्टर जल संधि से इधर आते हैं भूमध्य सागर में, और इधर से स्वेज नहर होते हुए फिर पहुँच जाते हैं ईजिली, ठीक है। तो इसको बनवाया था स्वेज नहर को, किसने, फ्रांस बनवाया था। कब बनाया था, 1869 में। तो इसका काम जो स्टार्ट हुआ था 1859 में स्टार्ट हुआ था और बन के रेडी हुआ था। 17 नवंबर 1869 को ये ओपन हो गया था, बन के रेडी हो गया था, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो इसमें बनाया गया है 2 टोल प्लाजा है, ठीक है। इसमें 2 टोल प्लाजा है। ऊपर यहाँ जाएंगे तो अपने मिलेगा आपको पोर्ट सईद, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा पोर्ट स्वेज, ठीक है। ये आपका रहा स्वेज नहर जो है यहाँ पे किस पे है, रेड सी, ठीक है, लाल सागर। आप यहाँ देखेंगे तो आपका ये कौन सा है, लाल सागर है। बात करेंगे देश का, तो ये आपका हो गया मिस्र हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, सूडान के आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा है, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया। और आपका इथोपिया बिल्कुल अंदर है ना। इथोपिया क्या है, अंदर है, वो टच नहीं करता है, ठीक है। आप यहाँ आएंगे तो आपको मिलेगा अदन की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा देश है अरब प्रायद्वीप का, तो यहाँ पे है यमन, ठीक है। यमन और जिबूती साथ, ठीक है। जिबूती है आपका, यमन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे थे हम लोग स्वेज नहर 1869 बनकर रेडी हुआ। किसने बनवाया था, फ्रांस से बनवाया, ठीक है। स्वेज नहर पे 3
झीलें हैं, छोटे छोटे झीलें हैं, देखते हैं सीक्वेंस देखते हैं। एक झील यहाँ मिलेगा आपको, 2 3, ठीक है। स्वेज नहर पर झील मिलेंगे छोटे छोटे, ठीक है। पहला जो है आपका मिलेगा यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो पहला सीक्वेंस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो पहला जो है कौन सा है आपका, टिमसा झील, टिमसा झील। फिर दूसरा मिलेगा आपको ग्रेट बीटर झील। तीसरा जो मिलेगा वो लिटिल बिटर झील। तो कर्म आज देखिएगा एग्जाम में पूछता है कि जो स्वेज नहर है, तो स्वेज नहर पर स्थित जो झील है पहला कौन है। सीक्वेंस अगर बात करेंगे तो फर्स्ट में आपको मिलेगा टिमसा झील, जस्ट नीचे आएगा तो मिलेगा ग्रेट झील, ग्रेट बिटर झील, और उससे नीचे फिर मिलेगा तो लिटिल बिटर झील, ठीक है। तो आपका ये हो गया स्वेज नहर का सीक्वेंस हो गया, ठीक है। पिछले क्लास में इसको बताए नहीं थे कि स्वेज नहर के बारे में, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लाल सागर है, ठीक है। और ये आपका हो गया जिबूती, और ये रहा आपका इरिट्रिया, ठीक है। इरिट्रिया में ध्यान दीजिएगा, इरिट्रिया में जो है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या कम है, पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं के कंपेयर में कम है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे पुरुषों को अनिवार्य है कि वहाँ से 2 महिलाओं से शादी करना होता है, 2 महिला से शादी करना होता है। एक पुरुष है, ठीक है, एक पुरुष है, तो एक पुरुष को 2 महिला से, ठीक है, 2 महिला से शादी करना होता है यहाँ पे। चूँकि क्या हुआ था, जब यहाँ पे गृह युद्ध हुआ था, तो गृह युद्ध में बहुत सारे जो पुरुष थे, है ना, वो मारे गए थे, जिस कारण से यहाँ पे पॉपुलेशन जो है पुरुषों का कम हो गया इरिट्रिया में। और यहाँ पे एक पुरुष को 2 महिलाओं से शादी करना होता है, ये अनिवार्य है, ठीक है, कंपलसरी है। अब बात करते हैं जिबूती जो है, इसे कहते हैं सैन्य अड्डाओं का देश। ये क्या करता है कि दूसरे देशों को अपना जो ज़मीन होता है सैन्य अड्डा बनाने के लिए दे देता है, और इससे लाखों करोड़ों रुपए वसूल करते हैं, ठीक है, भाड़े पे दे के, है ना। तो ये सैन्य अड्डाओं का देश किसे कहते हैं, जिबूती कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लिए थे कि ये रहा हमारा इथोपिया के टाना झील यहाँ पे था, और यहाँ पे हमारा कौन सा था, एक था विक्टोरिया झील यहाँ पे था, है ना, विक्टोरिया झील यहाँ पे था। और यहाँ से निकलती थी वाइट नील, यहाँ से निकलती थी ब्लू नील, है ना। पिछले क्लास में हो गया, अगर वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास में जाइए, आपको डिटेल में मिल जाएगा, है ना, नील नदी के बारे में, है ना। और पिछले जो यहाँ पे देश है मिस्र हो गया, लिबिया, ट्यूनिसिया और अल्जीरिया और मोरक्को, इनके बारे में पिछले क्लास में डिटेल में बता चुके हैं, है ना। आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको मिल जाएगा सारा, है ना। फुल डिटेल से बता रखे हैं इसमें कि कौन कौन से देश हैं, है ना। इस बार फिर नीचे बात करते हैं, यह सूडान है, इस बारे में बता चुके हैं कि सूडान जो है सूडान से टूट के एक नया देश बना, कौन सा, दक्षिणी सूडान, है ना। सूडान की राजधानी जो बता चुके थे खार्तूम, दक्षिणी सूडान की राजधानी जो है जुब्बा। दक्षिणी सूडान जो टूट के बना है, नया देश बना है ना। दक्षिणी सूडान सबसे निम्नतम देश है, सबसे नया देश है, वो क्या है, 193वां देश है, 193वां देश है। ये भी पिछली क्लास में बता चुके हैं। और ये यूएनओ का जो सदस्य बना है 2011 में बना है, ठीक है। तो ये भी बता चुके हैं, पिछले क्लास में हो रखा है, सारा हो रखा है, ठीक है, बस आप लोग रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखे नहीं तो पिछले क्लास में जाइए, आप देखिए वहाँ से, है ना, देखिए यहाँ पे। और फिर ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ आपका सोमालिया, ठीक है। सोमालिया जो है इसे कहते हैं समुद्री डाकुओं का देश कहते हैं, समुद्री डाकुओं का देश कहते हैं सोमालिया को, ठीक है। सोमालिया की राजधानी जो यहाँ पे है बंदरगाह पे स्थित है, समुद्री तट पे स्थित है, हिंद महासागर के तट पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा राजधानी इसका जो है, ये है मोगादिशु। पिछले क्लास में बता चुके हैं, सारा बता चुके हैं, ठीक है। ये है मोगादिशु। आप एटलस में मैप में देखते रहिए, है ना। और जब भी आप मैपिंग क्लास बैठते हैं पढ़ने के लिए तो साथ में पेन पेपर और अपना एटलस ज़रूर रखें, है ना। अदरवाइज़ ऐसे पढ़ेंगे सारे भूल जाएंगे, है ना। तो एटलस मैप रखें और आपस में पेन पेपर लेके बैठें, है ना। तो यहाँ देखेंगे आपको मोगादिशु मिलेगा, इसकी राजधानी किसकी है, सोमालिया की। जस्ट इससे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा आपको केनिया, ठीक है। केनिया की राजधानी आपको मिलेगा नैरोबी आपको यहाँ पे समुद्री तट पे स्थित नहीं, राजधानी इसकी अंदर में है, यहाँ पे मिलेगा आपको नैरोबी। केनिया की राजधानी नैरोबी, ओके। ये राजधानी है किसका है, केनिया का, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे यहाँ पे जस्ट आगे आपको मिलेगा युगांडा। कौन सा देश मिलेगा आपको, युगांडा, यहाँ लिख दे रहे हैं,
युगांडा। ओके, फिर जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा तंजानिया। कौन सा देश मिलेगा? तंजानिया, तंजानिया। ठीक है, तंजानिया को जो राजधानी मिलेगा आपको दोदोमा। इसकी राजधानी जो है दोदोमा, दोदोमा। ओके, तंजानिया की राजधानी जो है कौन सी है? दोदोमा। ठीक है, अब बात करते हैं तंजानिया का। ठीक है, बात करते हैं तंजानिया का। तो तंजानिया का यहाँ पे दो छोटे छोटे द्वीप हैं, दो छोटे छोटे द्वीप हैं। कौन कौन द्वीप हैं यहाँ देखते हैं। पहला जो द्वीप है पेम्बा, पेम्बा द्वीप। ठीक है, दूसरा द्वीप जो है वो कौन सा है? तो जांजीबार, जांजीबार। ठीक है, जो दो द्वीप हैं, ये दो द्वीप जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौंग की कृषि, लौंग की खेती के लिए, लौंग की खेती। ठीक है, लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या होता है? लौंग की खेती होती है। कहाँ पे? पेम्बा द्वीप और जांजीबार। किसका है? तंजानिया का, है ना। तंजानिया का ये जो दो द्वीप हैं, है ना, पेम्बा द्वीप और जांजीबार द्वीप, है ना। अब बोलने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे होंगे, है ना, तो आप बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद मुंह पे आने लगेगा, है ना। तो बोल के पढ़िए। यहाँ पे पेम्बा द्वीप है और कौन सा है? जांजीबार है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौंग की खेती के लिए। तो बात करते हैं कि यहाँ पे ना, यहाँ पे तट पे एक बंदरगाह है। ठीक है, ठीक है, तो बंदरगाह कौन सा है? दर्रे सलाम, दर्रे सलाम। ठीक है, दर्रे सलाम जो बंदरगाह है, इससे क्या होता है? निर्यात होता है, इसी से निर्यात होता है। जो लौंग होती है ना, उससे ये निर्यात होती है। इसी बंदरगाह से लौंग जो यहाँ से होती है, दोनों द्वीप से यहाँ से निर्यात होती है। कौन, किससे? दर्रे सलाम जो बंदरगाह है उससे निर्यात होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे बता चुके थे आप लोग पिछले क्लास में कि यहाँ पे कौन सा झील है? विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील है। अब विक्टोरिया झील यहाँ से निकलती है वाइट नील, और टाना झील से निकलती है ब्लू नील। ये जाके मिलती है खार्तूम में। उसके बाद ये बनती है क्या? इसके बाद बन जाती है नील नदी। इसके बाद बनती है नील नदी। और यहाँ पे खार्तूम में एक यहाँ पे बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम, मानव निर्मित कृत्रिम जो झील है, कौन सा झील है? नासिर झील है। और जस्ट इसके आगे बॉर्डर पे सूडान और आपका जो मिस्र है, इसके बॉर्डर पे यहाँ पे एक बांध है। कौन सा बांध है? आसवन बांध। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपका हो गया आसवन बांध। तो यहाँ कौन सा है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है कहाँ पे है? ये आपका देख रहे हैं, ये आपका विषुवत रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा पे स्थित है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील को टच करने वाले तीन देश हैं, केन्या, युगांडा और तंजानिया। ठीक है, केन्या, युगांडा, तंजानिया, 3 देश हैं जो टच करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ तंजानिया के जस्ट बगल में आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 2 छोटे छोटे देश हैं। आप यहाँ देखिएगा, आप मैप पे देखिए, एटलस में देखिए, वहाँ पे अफ्रीका के एटलस में देखिए, आप वहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं। तो एक आपको मिलेगा आपको रवांडा, और दूसरा देश मिलेगा आपको बुरुंडी। 2 देश हैं, रवांडा, एक बुरुंडी मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं रवांडा, और दूसरा मिलेगा बुरुंडी। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, रवांडा और बुरुंडी, तो 2 देश यहाँ छोटे छोटे देश हैं, मिल गया। जस्ट फिर उसके नीचे में आएंगे, है ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा मोजाम्बिक। ये जो देश दिख रहा है आपको, ये कौन सा देश है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक की जो राजधानी है ना, मोजाम्बिक की जो राजधानी है कौन सा है? इसका राजधानी जो है मापुतो, मापुतो। ठीक है, इसकी राजधानी जो है, मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो। मोजाम्बिक के नाम पे यहाँ पे मोजाम्बिक है। इससे पहले पिछले क्लास में हम देख चुके थे कि मोजाम्बिक के यहाँ पे जलधारा बहती है। मोजाम्बिक की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ये जलधारा जो है हिंद महासागर की जलधारा है, गर्म जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। ठीक है, तो मोजाम्बिक की राजधानी आपका हो गया मापुतो। ये यहाँ पे समुद्री तट पे स्थित है, समुद्री तट पे यहाँ पे इसकी राजधानी स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग मोजाम्बिक जस्ट ऊपर या पे आएंगे तो आपको एक देश मिलेगा। ठीक है, ये देश आपका है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ठीक है, आप मैप पे देखिए, एटलस में देखते रहिए आप। ठीक है, सब कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये जिम्बाब्वे देश है, और यहाँ पे छोटा सा देश मिलेगा आपको जाम्बिया, जाम्बिया। ठीक है, तो एक यहाँ पे जाम्बिया है, यहाँ पे जिम्बाब्वे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे एक नदी है
जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे एक नदी है, वो नदी निकलती है, कौन सी नदी है? तो आपको बताते हैं जाम्बेजी। नदी का नाम क्या है? जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी। ओके, तो जाम्बेजी नदी जो है कहाँ से निकलती है? अंगोला। अब देखते हैं अंगोला कहाँ पे है। पहले देखिए, पहले देख लेते हैं देश कौन कौन से हैं। ये आपको कौन सा हो गया? ये देश हो गया आपको मोजाम्बिक है। कौन सा है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी आपको हो गया मापुतो। मोजाम्बिक की राजधानी आपका मापुतो। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका। ये कौन सा है? साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा नामीबिया। ये कौन सा है? नामीबिया। नामीबिया, नामीबिया हो गया। अब यहाँ पर मिलेगा आपको बोत्सवाना। बोत्सवाना, नामीबिया। नामीबिया कौन क्या? ये हो गया साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ऊपर जाएंगे तो नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे क्या हो गया? और ये जो देश मिलेगा आपको जाम्बिया। ओके, जाम्बिया हो गया। अब फिर नामीबिया से जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक देश मिलेगा अंगोला। कौन सा मिलेगा आपको? अंगोला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंगोला मिलेगा। ठीक है, और ये क्या देश आपको मिलेगा? कौन सा? यहाँ मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसे कहते हैं जायरे। ठीक है, जिसे कहते हैं जायरे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जस्ट इसके ऊपर जाएंगे आप, यहाँ एक कांगो अलग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अलग है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये देश इतना बड़ा देश है, काफ़ी बड़ा देश है। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके जस्ट ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो एक देश मिलेगा आपको कांगो। एक यहाँ मिलेगा आपको कांगो। ओके, कांगो के जस्ट नीचे आप आएंगे तो आपको एक देश यहाँ मिलेगा। कौन सा मिलेगा? देखिए मैप में आपको एटलस में दिख रहा होगा, गैबॉन। कौन सा देश है आपको? गैबॉन। तो एक कांगो है, फिर यहाँ पे कांगो है, कांगो नीचे मिलेगा आपको गैबॉन। गैबॉन से जस्ट नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको अंगोला। ध्यान दीजिएगा, अंगोला। नामीबिया, नामीबिया से नीचे आएंगे तो अंगोला से नीचे आएंगे तो नामीबिया। नामीबिया जस्ट बगल में जाएंगे तो आपको मिलेगा बोत्सवाना। बोत्सवाना जस्ट जाएंगे तो मिलेगा आपको मोजाम्बिक। ठीक है, अब बोत्सवाना से सबसे नीचे मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका। तो आपके यहाँ पे देश देख लिए कौन कौन सा देश है। अब बात करते हैं कि जो अंगोला है, अंगोला से एक देश, यहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से नदी निकलती है अंगोला। अंगोला से एक नदी निकलती है जाम्बेजी। जाम्बेजी ये जाती है कहाँ पे? जाम्बेजी निकलती है यहाँ से। ये इसकी बॉर्डर पे, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे, जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे एक यहाँ पे जलप्रपात है। ठीक है, उस जलप्रपात का नाम है क्या? विक्टोरिया। नाम सुने होंगे आप, विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात यहाँ पे लिख दे रहे हैं, विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया जलप्रपात, जलप्रपात। ओके, तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो जाम्बेजी, जाम्बेजी। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पे है? तो जाम्बेजी नदी पे है। और ये नदी कहाँ से निकलती है? अंगोला, अंगोला से निकलती है। और यहाँ पे इसकी बॉर्डर पे, कहाँ पे? जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पे यहाँ पे एक नदी है। कौन सी है? जाम्बेजी। जिस पे कौन सी झील है? यहाँ पे कौन सी जलप्रपात है? तो है आपका विक्टोरिया जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा, यहाँ विक्टोरिया झील अलग है और विक्टोरिया जलप्रपात अलग है। पिछले क्लास में बता चुके थे कि ये जो यहाँ पे देश है आपका मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, जो 3 देश यहाँ पे हैं। तो इस पे एक पर्वत है, बता चुके थे आप पिछले क्लास में। आप लोग को फर्स्ट क्लास से देखिएगा वहाँ पे। यहाँ पे कौन सा पर्वत था आपको? एटलस पर्वत है ना, एटलस पर्वत। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत है। ठीक है, एटलस पर्वत जो है सबसे, इसकी जो चोटी है, ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सा है? तुबकाल, तुबकाल पर्वत, तुबकाल पर्वत सबसे इसकी ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है तुबकाल पर्वत। अब बात करते हैं कि जो देश कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, 3 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, इस देश में देखिए यहाँ पे, ये आपका है मोरक्को, मोरक्को, और ये आपका हो गया अल्जीरिया, अल्जीरिया, और ये आपका होगा ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया। ठीक है, तो 3 देशों में यहाँ पे बर्बर जनजाति क्या कहती है? बर्बर जनजाति।
बर्बर, बर्बर जनजाति, बर्बर जनजाति, जनजाति, ठीक है, बर्बर जनजाति कहते हैं। तो ये बर्बर जनजाति पाती है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में, तीनों देश में, इसलिए इसको कहा जाता है बर्बर देश। तीनों देश को, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया को, ट्यूनिस जो है ना, ट्यूनिस, मोरक्को और अल्जीरिया कहते हैं बर्बर देश, बर्बर देश कहते हैं, ठीक है। बर्बर स्टेट्स भी कहते हैं, बर्बर देश भी कहते हैं इसको, ठीक है। कौन से देश हैं? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिस, तीन जो देश हैं ये आपका बर्बर जनजाति पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। और जो एटलस पर्वत है ये वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है आपका? एटलस पर्वत है आपका, ये कैसा है? वलित पर्वत है, वलित पर्वत, ठीक है। ये कैसा पर्वत है? आपका वलित पर्वत है। ये जो पर्वत है एटलस पर्वत है, कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत। तो ये जो पर्वत है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, तीन देशों में फैला हुआ देश है, फैला हुआ है। इसमें बर्बर जनजाति पाई जाती है, इसे कहते हैं बर्बर देश कहते हैं। ये जो अल्पाइन काल में, अल्पाइन, ये जो पर्वत बना था अल्पाइन काल में बना हुआ था, ठीक है, अल्पाइन काल में बना हुआ था, ठीक है। देखिए हो गया। उसके नीचे से स्टेप आएंगे तो आपको मिलेगा आपको वेस्टर्न सहारा, सहारा मरुस्थल, ठीक है। तभी इसका बात नहीं करेंगे हम लोग, फिलहाल बात कर रहे हैं इस क्षेत्र का, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बात और, यहाँ पे जो एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत में कार्डिलेरा, ध्यान दीजिएगा, कार्डिलेरा, कार्डिलेरा पाया जाता है। कार्डिलेरा कहने के सेंस मतलब है, तो देखिए ऐसा ऐसा सीरीज आता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सीरीज है, 5 कार्डिलेरा, इसको कहते हैं कार्डिलेरा, कार्डिलेरा कहते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय का भी ऐसा सीरीज गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पर्वत जो है एटलस, एटलस का मेरा कितने सीरीज गए हैं, श्रृंखला कितने गए हैं? 5। इसे कहते हैं हम लोग कार्डिलेरा। क्या कहते हैं? कार्डिलेरा। तो पूछिए कार्डिलेरा क्या है? तो कार्डिलेरा समझ गए कि कार्डिलेरा क्या होता है? इसका श्रृंखला, कितने श्रृंखला हैं? 5। एटलस पर्वत के 5 श्रृंखला हैं, जिसे कहते हैं हम लोग कार्डिलेरा कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, नीचे बात कर रहे थे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए सोमालिया, देख लिए सोमालिया, केनिया, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, ये हो गया आपका मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। और ये आपका हो गया, फिर ये आपका हो गया, ये आपका कांगो हो गया, ठीक है, ये आपका वो है कांगो हो गया। तो इतने सारे हम लोग यहाँ पे देखें। अब यहाँ डिटेल में देखते हैं साउथ अफ्रीका का, यहाँ देखते हैं साउथ अफ्रीका देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देख रहे हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यहाँ पे है, तो साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है, इसकी 2 राजधानी है। एक मिलेगा आपको प्रीटोरिया, प्रीटोरिया, ओके। और एक जो आपको मिलेगा, इधर मिलेगा अटलांटिक महासागर की ओर, आपका हिंद महासागर इधर हो गया, या इधर कौन सा है? हिंद है, और इधर आपको कौन सा है? अटलांटिक है, ठीक है, अटलांटिक है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको केप टाउन। कौन से मिलेगा आपको? केप टाउन, ठीक है। तो इधर आपको मिलेगा केप टाउन और इधर मिलेगा आपको प्रीटोरिया। तो इसकी जो राजधानी है साउथ अफ्रीका की 2 है। कौन कौन सी? प्रीटोरिया और आपका केप टाउन। प्रीटोरिया जो राजधानी है ये है प्रशासनिक राजधानी। कौन सी है? प्रशासनिक, प्रशासनिक राजधानी, ओके। और आपका जो एक केप टाउन जो है ना, एक कौन सी राजधानी है? वैधानिक, वैधानिक, ओके। तो ये कौन सी राजधानी है? वैधानिक। यहाँ पे संसद, इसकी संसद जो है, ये संसद यहाँ बैठती हैं, ओके, यहाँ समझ गए होंगे। यहाँ पे 2 प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं? एक ही बंदरगाह यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा डरबन, डरबन, ओके, आपको मिलेगा डरबन। दूसरा जो मिलेगा आपको यहाँ पे एलिजाबेथ, 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 ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे एक मिलेगा डरबन, दूसरा मिलेगा एलिजाबेथ पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा आपको एलिजाबेथ पोर्ट और आपका मिलेगा डरबन, डरबन और एलिजाबेथ। फिर नीचे आप यहाँ पे आएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे तो यहाँ मिलेंगे एक गुड ऑफ, केप ऑफ गुड हॉप, और एक मिलेगा केप ऑफ अबुलहास, केप ऑफ गुड हॉप, गुड हॉप,
ठीक है। सबसे यहाँ पे दिख रहा है वही केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप है। और दूसरा जो पार्ट यहाँ दिख रहा है आपको केप अगुलहास, अगुलहास, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है केप ऑफ गुड होप, और दूसरा पॉइंट जो है केप ऑफ अगुलहास। ये जो अगुलहास है सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे क्या है दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। ओके, केप ऑफ अगुलहास। केप ऑफ गुड होप जो है यहाँ से जब वास्को डी गामा आया था तो यहीं पे रुका था। वास्को डी गामा कहाँ रुका था? केप ऑफ गुड होप में, केप ऑफ गुड होप में। और अभी भी लोग यहाँ पे जो आते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं, तो इसको कहते हैं विश्राम आश्रालय, विश्राम यहाँ पर स्थान इसको है, विश्राम स्थान। लोग इधर से जब आते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं, इसके बाद ही फिर हिंद महासागर में क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो अभी भी यहाँ लोग यहाँ पे रुकते हैं, केप ऑफ गुड होप। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर दो छोटे छोटे देश हैं, है ना, दो छोटे छोटे देश हैं। जैसे आपका इटली जो है, इटली का आपका रोम है, उसमें क्या है आपका वेटिकन सिटी, सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है ना। वैसे यहाँ पे हमारा जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में दो देश हैं। एक देश आपको यहाँ मिलेगा, एक देश यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे मोजाम्बिक के बॉर्डर है, एक बॉर्डर पे यहाँ पे। तो दो छोटे छोटे देश हैं, कौन कौन सा है? एक है लिसोथो, एक कौन सा है? लिसोथो, और ये दूसरा जो है स्वाजीलैंड। तो आपको ये देश जो दिख रहा है यहाँ पे मोजाम्बिक के बॉर्डर पे, ये मिलेगा आपको स्वाजीलैंड, ओके। और एक जो मिलेगा आपको यहाँ पे जो देश मिल रहा है, ये देश है आपका, ये देश जो आपको यहाँ मिलेगा, ये कौन सा देश है? लिसोथो, ओके। तो दो देश हो गया, ये दो छोटे छोटे देश इसके अंदर है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ जो ये डरबन है, ये आपका डरबन हो गया, ये एलिजाबेथ पोर्ट हो गया, ये आपका केप ऑफ गुड होप हो गया, ये आपका ये हो गया केप अगुलहास। इस नाम से, केप अगुलहास से नाम से एक यहाँ जलधारा आती है, एक यहाँ पे जलधारा आती है, अगुलहास की जलधारा। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है हिंद महासागर की, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु जो है ये कैसी जलवायु है यहाँ का? ये है भूमध्य सागरीय जलवायु, ओके। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ का जलवायु कैसी जलवायु है? भूमध्य सागरीय जलवायु। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ये तो कौन सा तट है आपका? अगर बात करें, ये हो गया पूर्वी तट, ये पूर्वी भाग हो गया, इधर आपका पूर्वी हो गया, और इधर आपका पश्चिमी हो गया इधर पश्चिमी, है ना। तो हिंद महासागर तरफ इधर आपका पूर्वी भाग है, इधर पश्चिमी भाग है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो जलवायु जो होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु जो होता है महाद्वीप का, है ना, जो भी भूखंड महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट इधर हो गया कि पश्चिमी तट पे हमेशा पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु जो होता है हमेशा जो पाया जाता है आपका कहाँ पे? पश्चिमी तट पे। लेकिन हम यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे पूर्वी तट है, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे पाया जाता है। क्यों पाया जाता है अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पे आपको एक पर्वत मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। अब जब एटलस खोलेंगे तो पॉलिटिकल मैप एक तरफ होगा, एक तरफ फिजिकल मैप होगा, ठीक है। तो फिजिकल मैप में आप जब वहाँ पे जाकर देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे मिलेगा पर्वत। कौन सा पर्वत है? ड्रेकन्सबर्ग, यहाँ लिख देते हैं ड्रेकन्सबर्ग, ठीक है। ड्रेकन्सबर्ग क्या है? एक पर्वत है, ठीक है। यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग है और यहाँ पे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। तो ड्रेकन्सबर्ग और हिंद महासागर के कारण से यहाँ के जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। और जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु होती है वहाँ का जो क्या उत्पादन होता है? रसीले फलों का, जैसे सेब, अंगूर, संतरे, ये सारे जो रस वाले जितने फल जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? रसीले फलों का उत्पादन होता है। कहाँ पे? भूमध्य सागरीय जलवायु पे, ठीक है। अब वहाँ पे अगर रसीले फल होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? वाइन, शराब जो वहाँ पे उत्पादन होगी ज़्यादा होगी, वहाँ पे ज़्यादा होगा, वहाँ पे उद्योग जो होगा क्या होगा वहाँ पे? तो ज़्यादा वहाँ पे वाइन, शराब क्या होगा? यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, है ना। अब एक बात ध्यान और दीजिएगा कि ये जो डरबन है, यहाँ पर डरबन बगल में है,
तो डरबन को क्या कहते हैं, डरबन को अफ्रीका का जो कहते हैं फ्लोरिडा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। डरबन को क्या कहते हैं, डरबन जो है ना, डरबन एक क्या है, बंदरगाह भी है ना। तो डरबन को क्या कहते हैं, अफ्रीका का फ्लोरिडा, अफ्रीका का फ्लोरिडा। ओके, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब समझिए कि इसे क्यों कहा जाता है फ्लोरिडा। पहले समझिए कि फ्लोरिडा है क्या। फ्लोरिडा जो है, आप उत्तरी अमेरिका जाएंगे आप, है ना, अभी उत्तरी अमेरिका में खोलेंगे वहाँ पे, तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे आपको एक यहाँ मिलेगा, ठीक है, एक यहाँ पे मिलेगा, ऐसे शेप मिलेगा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका जाएंगे तो मैक्सिको की खाड़ी यहाँ मिलेगा आपको, मैक्सिको की खाड़ी की जस्ट आपको एक यहाँ पे द्वीप मिलेगा, ऐसे मिलेगा, है ना, द्वीप नहीं, एक प्रायद्वीप टाइप मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको फ्लोरिडा, ठीक है। फ्लोरिडा ये क्या है, ये पूर्वी भाग है, पूर्वी तट है, पूर्वी है, और इधर पश्चिमी इधर होता है ना। फ्लोरिडा में भी यहाँ पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। कैसा, भूमध्य सागरीय जलवायु, है ना। यहाँ पे भी क्या होता है, रसीले फलों का उत्पादन होता है ना। ये पूर्वी तट में है ना, इसलिए यहाँ पे भी क्या देखते हैं, यहाँ पे डरबन क्या है, पूर्वी तट पे है, इसलिए इसे कहते हैं अफ्रीका का फ्लोरिडा, ठीक है। आप समझ गए कि फ्लोरिडा क्यों कहते हैं, फ्लोरिडा कहाँ पे है। तो फ्लोरिडा में मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका का आप एटलस खोलिए, आपको यहाँ पे मिलेगा उत्तरी अमेरिका के एटलस मिल जाएगा। यहाँ पे मैक्सिको का जस्ट खाड़ी नीचे आएंगे मैक्सिको पास, यहाँ पे तो यहाँ पे मिलेगा आपको फ्लोरिडा, समझ गए। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, अफ्रीका का फ्लोरिडा कैसे कहते हैं, डरबन को। और यहाँ पे रसीले फलों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो उद्योग जो होते हैं वो शराब का, वाइन का कुछ ज़्यादा यहाँ पे होता है, समझ गए। इसका जस्ट यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे दो नदी मिलेंगे आपको, ठीक है। एक मिलेगा ऑरेंज नदी, एक मिलेगा आपको ऑरेंज नदी, एक यहाँ मिलेगा ऑरेंज नदी। जो ऑरेंज नदी गिरती है अटलांटिक महासागर में, ऑरेंज नदी, ओके। यहाँ मिलेगा आपको ऑरेंज नदी यहाँ कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। एक दूसरी जो नदी मिलेगी आपको, ये लिम्पोपो, ठीक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, ये मकर रेखा है ना, मकर रेखा को दो बार काटती है, इधर जाती है फिर ऐसे आती है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी हुआ, लिम्पोपो नदी, ठीक है। और ये कहाँ गिरती है, हिंद महासागर में, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका की नदी कौन है, लिम्पोपो, यहाँ से आती है फिर ऐसे आके फिर ऐसे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिखेगा मकर रेखा, ठीक है। तो मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को दो बार काटती है। और विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी जो है कौन सी नदी है, कांगो नदी, ठीक है। कांगो में आपको मिलेगा यहाँ पे कांगो नदी, ठीक है। कांगो नदी यहाँ पे विषुवत रेखा को दो बार काटती है, ध्यान दीजिएगा आपको। कांगो नदी काटती है विषुवत रेखा को दो बार, है ना। और मकर रेखा को दो बार काटने वाली जो नदी कौन है आपका, लिम्पोपो नदी। और विक्टोरिया जो झील है किस नदी पे है, जाम्बेजी पे नदी, ठीक है। तो आपको यहाँ बता चुके हैं कि जो ये आपका कौन सी नदी है, आपको ऑरेंज नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में। और जो लिम्पोपो नदी है वो कहाँ गिरती है, हिंद महासागर में। और ये जो नदी है लिम्पोपो मकर रेखा को दो बार काटती है। क्वेश्चन पूछता है कि मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ देखिए प्रिटोरिया जो है यहाँ पे राजधानी इसको जो है यहाँ पे प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया में यहाँ मिलेगा आपको प्रिटोरिया, तो यहाँ पे मिलेगा सोना, क्या रहता है, सोना प्रिटोरिया जस्ट नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको एक मिलेगा और, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए आपको एटलस में दिख रहा होगा, आपको यहाँ मिलेगा आपको जोहान्सबर्ग है, आपको यहाँ मिलेगा सोने का खान है यहाँ भी है, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ मिलेगा तो आपको मिलेगा किम्बरले, क्या मिलेगा, किम्बरले जो मिलेगा, किम्बरले में आपको हीरे खान है, ठीक है।
तो प्रिटोरिया में सोने का खान है, जोहान्सबर्ग में सोने का है, और किम्बर्ले में क्या है, हीरे का खान है। यहाँ पे देख लिए हीरे का खान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए थे डरबन देख लिए, एलिजाबेथ देख लिए, केप ऑफ गुड होप देख लिए, केप ऑफ अगुलहास देख लिए। यहाँ पे कहाँ है, केप टाउन। केप टाउन जो है, केप टाउन क्या है, पश्चिमी तट है, तो यहाँ भी पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। ओके, पश्चिमी तट पे यहाँ पे डरबन में पाया जाता था, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु, जिस कारण से यहाँ पे होता है रसीले फलों का उत्पादन। यहाँ पे भी केप टाउन में भी होता है, यहाँ पे रसीले फलों का उत्पादन होता है, यहाँ पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। जहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु होगा वहाँ पे पाया जाएगा रसीले फलों का उत्पादन। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे मेडागास्कर। यहाँ पे द्वीप पे कौन सा है, मेडागास्कर जो यहाँ पे लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जब इंडिया जो है, जो भारत है, पहले इसका यहाँ हुआ करता था। यहाँ से खिसक के पहुँच गया अभी कहाँ पे, एशिया पास पहुँच गया, ठीक है। पहले जो इंडिया था, भारत जो था, वो मेडागास्कर पार्ट का था, हुआ करता था मेडागास्कर पास, यहाँ पे मेडागास्कर पास, ठीक है। ये फिर चला गया इंडिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेडागास्कर की जो राजधानी है, इसकी राजधानी अंतानाना